चलिए तो बात करेंगे बिहार की राजनीति में एक लंबा इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक आज ऑफिशियली आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे और एक बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पवन सिंह जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, वो जनसुराज का दामन थाम सकते हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसमें जो है सबसे खास बात यह है कि आज इसके अलावा जो आधिकारिक रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी की अनाउंसमेंट होगी, पार्टी की वो घोषणा करेंगे, तो देखना होगा कि और कौन कौन से लोग उनके साथ जुड़ते हैं। बीते दिनों कई मौक़ों पर बापू सभागार में प्रशांत किशोर ने महाजुटान किया लोगों का और बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ते हुए भी नजर आए। लेकिन आज नजरें इसलिए टिकी रहेंगी क्योंकि पवन सिंह ज्वाइन करेंगे जनसुराज। इसके अलावा आधिकारिक रूप से आज वो अपनी पार्टी की घोषणा भी कर देंगे। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं पटना से। विवेक का रुख करेंगे और तमाम जानकारियां उनसे लेने की कोशिश करेंगे कि आज का ये जो कार्यक्रम है कितना अहम बिहार की राजनीति में होने वाला है। विवेक, देखिए, एक लंबा इंतजार बिहार की राजनीति का आज खत्म होने जा रहा है। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं और दूसरी बड़ी चीज कि पवन सिंह भी उनके साथ आ सकते हैं, जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लंबे समय के बाद जो प्रशांत किशोर जो अपना जनसुराज पद यात्रा कर रहे थे लगभग 2.5 वर्षों से, उनकी यात्रा आज खत्म होने वाली हो। अपनी पार्टी की आज घोषणा करने वाले हैं। जनसुराज पार्टी होगी या फिर कोई और पार्टी होगा, इसका आधिकारिक तौर पर आज नाम की घोषणा हो जाएगी। 2 बजे पटना के वेटनरी कॉलेज का जो ग्राउंड है वहां पे कार्यक्रम रखी गई है। इसके साथ ही साथ जो बात कर लिया है तो पवन सिंह को लेकर जो कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो है जनसुराज का दामन थाम सकते हैं, ऐसे में यह खबर जो कही है तो पूरी तरीके से सत्य भी हो सकती है और थोड़ा सा इसमें सस्पेंस भी है, क्योंकि ये जो बात है बीते दिनों जो प्रशांत के जो आनंद मिश्रा है, जो हाल ही में जो जनसुराज का जो दामन थामा था, आनंद मिश्रा जो पूर्व IAS है, उनसे मुलाकात की पवन सिंह। उसके बाद चर्चाओं बाजार में तेज हो गई कि प्रशांत किशोर के साथ पवन सिंह भी जा सकते हैं। उनकी पत्नी जो ज्योति सिंह है, ज्योति सिंह को भी लेकर खूब सुर्खियां आ रहा है कि ज्योति सिंह भी है जो प्रशांत किशोर के साथ दामन थाम सकते हैं, आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अभी सब कयासों के बीच में जो है 2 बजे विराम लग जाएगा। क्या उनके साथ जो प्रशांत किशोर के साथ कौन कौन लोग जो शामिल होते हैं और क्या प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का क्या नाम रखते हैं और साथ ही साथ जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है, यह सबकी नजर बनी रहेगी। क्योंकि अगर पार्टी के आधिकारिक तौर पर घोषणा अगर होती है तो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसकी भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। इसके साथ साथ जो पवन सिंह को लेकर जो खबरें चल रही है कि पवन सिंह जो है जनसुराज का दामन थाम सकते हैं, तो ऐसे में पवन सिंह अगर जनसुराज का दामन थाम सकते हैं तो प्रशांत किशोर के साथ उनका क्या भूमिका होगी। साथ ही साथ अगर पवन सिंह की बात कर लिए तो भोजपुरी के जो गायक में तो जाने माने चेहरा है ही है, लेकिन हाल ही में वो लोकसभा के चुनाव भी काराकाट से चुनाव लड़े, लेकिन अभाग्यवश वहां से चुनाव हार गए। वहां से जो अच्छी मार्जिन भी उनका रहा, पकड़ सेकंड पायदान पे पवन सिंह रहे और वहां जो कैंडिडेट थे 3 कैंडिडेट थे आगे में चुनावी मैदान में, जो उपेंद्र कुशवाहा हो, पवन सिंह हो और राजा राममोहन सिंह हो, तो वो जो वहां से जो था CPI के जो कैंडिडेट वहां से चुनाव तो जीत गए। लेकिन आज जो प्रशांत किशोर जो पार्टी की घोषणा करेंगे उसके बाद क्या पार्टी का स्वरूप होगा और पार्टी को कब आगे विस्तारित रूप से चर्चा होगी, कौन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इन तमाम मुद्दों पर लेकर जो आज है विराम लग जाएगा। ऐसे में भी खबर चल रही है कि प्रशांत किशोर की जो पत्नी है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती हैं। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनेंगी तो फिर प्रशांत किशोर पर भी परिवारवाद का आरोप लगते दिखेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार लालू परिवार पर निशाना साधते रहे, साथ ही साथ नीतीश कुमार पे भी निशाना साधते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पे परिवारवाद के नहीं बल्कि नीतीश कुमार की जो करप्शन की जो है उसको लेकर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। जी नवीन, चलिए, तो आज एक बिहार की राजनीति में बड़ा दिन है और प्रशांत किशोर जो 2 वर्षों से उन्होंने पदयात्रा की है पूरे बिहार में, बिहार के गांव-गांव तक पहुंचने का उनका जो दावा है। एक चीज़ और बताइए विवेक, देखिए 2 वर्षों तक उन्होंने पदयात्रा की है, उन्होंने कहा है कि हम एक असली बिहार बनाएंगे। अभी एक जो बिहार है उसके एक अलग बिहार की परिकल्पना हमने देखी है और वो बिहार बनाने का सपना जनसुराज का है। ऐसे में देखिए उनका संकल्प एक तरफ है, दूसरी तरफ आज
वो आधिकारिक रूप से पार्टी की घोषणा करेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि पवन सिंह जैसे एक बड़े सुपरस्टार का साथ मिल रहा है, राजनीति में भी उन्होंने एंट्री मार ली है, लोकसभा चुनाव में अच्छे खासे मतदान उन्होंने हासिल किए। तो आधिकारिक रूप से अब जब बिहार की राजनीति में एंट्री हो रही है प्रशांत किशोर की, तो कितना सिरदर्द वो बाकी पार्टियों के लिए बन सकते हैं विवेक? जी बिल्कुल, आधिकारिक तौर पर अगर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की आज घोषणा करेंगे, उसके बाद तो सिर दर्द तो जरूर तमाम जो बिहार के जो क्षेत्रीय दल है, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, ऐसे जो तमाम जो दल है उनके तो सिर दर्द जरूर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर जो जातीय समीकरण की अगर बात कर लिया तो प्रशांत किशोर जिस जाति से आते हैं उस जाति का तो वोट बैंक बिहार में थोड़ा कम है, लेकिन अगर वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दलित या किसी अति पिछड़े को बनाते हैं या कोई बड़े चेहरे को बनाते हैं, उसके बाद जो है वोट बैंक में जरूर उसे मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो अगर पवन सिंह साथ में आता है तो उनका जो युवा तो उनके साथ जरूर जुड़ाव होंगे। जो उनके भोजपुरी के जो श्रोता जो चाहने वाले लोग हैं वो तो जरूर अग्रेसिव होंगे, लेकिन जो तमाम जो दल हैं वो तमाम दल को लेकर तो सिर दर्द जरूर होगी। इसके साथ ही साथ बात करिए तो जो प्रशांत किशोर के साथ ये भी खबरें आ रही है कि प्रशांत किशोर के साथ आने वाली जो समय में और भी जो दल है और भी दल जुड़ सकते हैं, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो। चिराग पासवान को लेकर भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से बीते दिनों बयान दिए कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी गठबंधन में, हमारा धर्म नहीं, हमारा जो जाति का और हमारा जो समुदाय का बात नहीं माना जाएगा, तो हम मंत्री पद कभी भी त्याग सकते हैं, हम अपने पिता के रास्ते पर चल सकते हैं। तो ऐसे में क्या वो चिराग पासवान अभी से ही जो कही जाए तो बीजेपी का अल्टीमेटम दे रहे हैं क्या? इसके बीते दिनों जब हुआ, कल जब उनसे पत्रकारों ने जब बात की चिराग पासवान से, तो उस समय उनका चिराग पासवान का एक बयान था कि अगर उनकी पार्टी बन जाती है उसके बाद आगे हम प्रतिक्रिया देंगे। यानी प्रशांत किशोर के ऊपर जो बयान देते हुए चिराग पासवान बचते नजर दिखे। ऐसे में अब जो अगर आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाती है और क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होते हैं और इसके बाद जो प्रदेश की टीम हो उसको कैसे गठित की जाती है, ये तमाम चीजें अगर हो जाती है तो उसके बाद आने वाला जो समय होगा, आने वाले जो विधानसभा चुनाव होगा, तो विधानसभा में जरूर इसका जो कही जाए तो बुगाहट जरूर देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर जिस तरीके से पिछले 2.5 सालों से लगातार पदयात्रा करने के बाद आज पार्टी की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर रहे हैं। पहले वो कहा करते थे कि हमारी पार्टी नहीं बल्कि हम संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, और देखा कि वो संगठन के रूप में लगातार लोगों के बीच में जाकर लोग हर गाँव में जाकर लोगों से राय विचार ले रहे थे कि अगर आपकी बेटा पढ़ते हैं। चलिए ठीक है विवेक, तो एक बड़ा दिन बिहार की राजनीति के लिए आज है। प्रशांत किशोर आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे, और जैसा कि हमने कई पहलुओं पर जिक्र किया कि राजनीति में वो कितना प्रभाव छोड़ सकते हैं, बिहार की क्षेत्रीय दलों को कितना नफा नुकसान हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। और कौन कौन से बड़े चेहरे उनके साथ आते हैं और वो अपनी पार्टी की कमान किन लोगों को सौंपते हैं, इन तमाम चीज़ों पर भी निगाहें बनी रहेंगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार की राजनीति के लिए आज एक बड़ा दिन है। प्रशांत किशोर आज पटना के वेटरनरी कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम में अपने पार्टी की अनाउंसमेंट करेंगे, और देखना होगा कि जब वो पार्टी की अनाउंसमेंट करते हैं तो कौन से बड़े लोग, बड़े चेहरे उनके साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं। और बिहार की राजनीति में एक लंबा इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। पटना के वेटरनरी कॉलेज में आज महाजुटान होने वाला है उनके समर्थकों का, और इस महाजुटान में, इस कार्यक्रम में प्रशांत किशोर आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी की आज घोषणा करेंगे। इससे पहले 2 वर्षों तक बिहार के अलग अलग गांवों में प्रशांत किशोर ने पदयात्रा की है। वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने बिहार की समस्याओं को वास्तव में करीब से देखा है। बिहार जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो बिहार नहीं है। यहाँ के लड़के बाहर मजदूरी करते हैं, उन्हें हमें बिहार में रखना है, बिहार में रोजगार देना है। इन तमाम दावों को लेकर, इन तमाम वादों को लेकर और इन तमाम बातों को लेकर प्रशांत किशोर जो है वो विधानसभा चुनाव में अपना दावा ठोकने की बात कह रहे हैं। 243 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने की भी बात कही है। उन्होंने अपना जो रोड मैप है लगभग क्लियर किया है, और आज जब आधिकारिक रूप से
उनकी पार्टी की घोषणा होगी, अपनी पार्टी की जब वो घोषणा करेंगे तो देखना होगा कि किस कदर का समर्थन और किस कदर कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ते हैं। तो पिछले 2 वर्षों से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे थे और आज आधिकारिक रूप से प्रशांत किशोर जो है अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। बिहार के विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा भी प्रशांत किशोर ने बीते दिनों किया। तो देखना होगा कि उनकी जब पार्टी की घोषणा होती है, वो जब पार्टी बनाते हैं तो किस कदर लोगों का और समर्थन उनको मिलता है और बिहार की राजनीति में वो किस तरीके की पैठ बना पाते हैं।